ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कौन कौन सा ऑपरेट पढ़ लिया था? अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। और ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये जो है वो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। एंड इसके बाद हम आगे आज पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, है ना? तो चलो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ओके, और कैसे काम करता है। होप सो आप लोग को आता होगा ये लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेटर सी एंड सी प्लस प्लस दोनों में होता है, तो आप इसको यूज़ कर चुके होगे ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की कैसे काम करता है जावा में, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है हमेशा दो कंडीशंस पे काम करता है। ये कंडीशन है ना, दो कंडीशन पे के बीच में, दो कंडीशन के बीच में हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एंड, एक होता है और, है ना, और एक होता है नॉट। नॉट भी आप लॉजिकल ऑपरेटर में ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको ट्रू या फॉल्स ही देता है। तो ये तीन ऑपरेटर हम मान के चलते हैं कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड, और, एंड नॉट। एंड जैसे आप लोगों ने गेट्स पढ़ा होगा, अगर आपने इंजीनियरिंग में गेट्स, लॉजिकल गेट्स होते हैं ना, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, राइट, बिल्कुल सेम वैसा ही काम करता है ये भी, एंड भी, है ना। अगर हम देखो यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, सबसे पहले कंडीशन क्या बनाऊँ? मान लो एक एज है, एक एज नाम का वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में एज है 23 सपोज, राइट। अब मुझे ये चेक करना है यहाँ पे कि अगर आपकी एज इज़ लेस देन, और अगर आपकी एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, एंड मैंने बीच में क्या लगाया? एंड। एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर आपकी एज लेस देन है इसके 50 के, है ना, मैं ये कंडीशन लगा दिया कि 18 से लेकर के 50, 49 की रेंज में, 18 से 49 अगर आपकी एज है, तो सपोज़ आप कुछ एक्शन कर सकते हो, राइट, मतलब कुछ भी कर सकते हो, राइट। अगर 50 से ऊपर आपकी एज है तो आप नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है, दिस इज़ कॉल्ड कंडीशन। देखो यहाँ दोस्त, पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हम लोग कंडीशन नहीं बना पाते हैं, और जो स्टूडेंट कंडीशन नहीं बना पाते हैं उन्हीं को प्रोग्रामिंग लिखने में बहुत तकलीफ होती है, याद रखना। तो कंडीशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप देखो इफ एल्स देखो, है ना, या कोई फॉर लूप देखो, हर जगह कंडीशंस पे काम होता है, तो आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि 18 से लेकर के 49 के बीच में अगर आपकी एज है, या 18 से 49 के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप ABCD टास्क कर सकते हो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड, अब देखो ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन। तो मैंने एंड ऑपरेटर कहाँ लगाया? इन दोनों के बीच में। अब देखते हैं कि ये मुझे आंसर क्या देता है। तो ये आपको आंसर देगा ट्रू या फॉल्स। बूलियन ये क्या रिटर्न करता है? ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है आपको? बूलियन, ट्रू या फॉल्स आउटपुट में। ये आपको आउटपुट में ट्रू या फॉल्स देगा। चलो करके देखते हैं क्या देता है। तो मैं काम करता हूँ, उसको प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट कैसे कराते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा कि जावा में प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए ये सिंटेक्स लिखा जाता है, system.out.println, system.out.println, ओके। और मैंने ये पूरी चीज़ कहाँ डाल दी? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या करेगा? अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू तो प्रिंट होगा ट्रू, अगर ये रिटर्न करेगा फॉल्स तो प्रिंट होगा फॉल्स। अब हम खुद देखते हैं यार क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अब आप बताओ आपकी एज कितनी है? 23। मैंने यहाँ डिफाइन करके रखा हुआ, आपकी एज कितनी है? 23। अब 23 जो है, क्या वो 18 और 50 के बीच में है? बिल्कुल 18 और 23 के बीच में है ना। मैंने क्या बोला है देखो, पहली कंडीशन क्या है? ट्रू की फॉल्स? पहली कंडीशन तो ट्रू है, क्यों? क्योंकि एज तो बड़ी है 18 से, है ना, 23 है, तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। चलो देखते हैं दूसरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, कैसे? आपकी एज 23 है और वो छोटा है ना 50 से, 50 से छोटा है, तो ये भी तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू पे हमेशा क्या मिलता है आपको? आउटपुट ट्रू ही मिलता है, ये ध्यान रखना। ट्रू पे, एंड में, एंड लॉजिकल एंड में ट्रू पे हमेशा ट्रू मिलेगा, ऑलवेज ट्रू पे क्या मिलेगा? ट्रू। तो ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो हमको आंसर में क्या आना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। रन किया, ओके, देखो ट्रू है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 2। भाई अब आपकी एज कितनी है? 2 है ना। अब यहाँ पे चेक करते हैं पहली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। मेरी ख्याल से पहली कंडीशन फॉल्स है, क्यों? क्योंकि एज जो है बड़ा नहीं है 18 से, एज तो छोटा है, राइट। पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। और दूसरी कंडीशन
हो गई ट्रू। क्यों? क्योंकि एज कितनी है 2, वो तो छोटा है ना 50 से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एज है, ये वाला जो कंडीशन है वो हो गया ट्रू, और ये वाला जो कंडीशन है वो हो गया फॉल्स, राइट। तो फॉल्स ट्रू पे आपको क्या मिलेगा? फॉल्स ट्रू पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए तभी आपको ट्रू मिलता है, बाकी टाइम हमेशा आपको फॉल्स मिलेगा। एक भी अगर गलत हुआ ना, एक भी कंडीशन अगर गलत हुई ना, तो वो फॉल्स ही मिलेगा आपको। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो मैंने रन किया, देखो फॉल्स मिला ना। क्यों फॉल्स मिला? क्योंकि भाई ये कंडीशन गलत थी और ये कंडीशन सही थी, तो दोनों ही सही होने चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी गलत हुआ तो आपको फॉल्स मिलेगा, है ना। अब इसका ये जो ट्रूथ टेबल है, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। अगर आपने कभी ट्रूथ टेबल पढ़ा हो तो आप, है ना, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स। एक और होता है अपने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके। ट्रू फॉल्स पे भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। और फॉल्स फॉल्स पे भी आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल याद रखना है लॉजिकल एंड का, है ना। ट्रू ट्रू पे दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपको आंसर में ट्रू मिलेगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो आपको फॉल्स मिलेगा। एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो आपको फॉल्स मिलेगा। एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, राइट। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये है आपका ट्रूथ टेबल, राइट, किसका? लॉजिकल एंड का। उसके बाद देखो, मैं अभी किसकी बात कर रहा था? लॉजिकल एंड की, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की मैं बात कर रहा था। तो लॉजिकल एंड कैसे काम करता है? जैसे मैंने बोला कि आपके दोनों कंडीशंस क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो लॉजिकल एंड में आपको हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं और की। और कैसे काम करता है? तो चलो इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंडीशंस के बीच में मैं और लगा देता हूँ। अब देखते हैं और में क्या होता है। में और का ट्रूथ टेबल क्या है जरा देखते हैं। देखो पहली कंडीशन अगर ट्रू है, देखो अभी देखते हैं पहली कंडीशन इस सिनेरियो में क्या है। पहली कंडीशन क्या है? फॉल्स। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रू है ना, क्योंकि एज तो 2 है और 2 जो है वो छोटा है 50 से। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, सॉरी ट्रू हो गई ना, और ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे लगा है और का क्या मतलब होता है? दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपको आंसर में क्या मिलता है? ट्रू ही मिलता है। देखते हैं चेक करके क्या मिलेगा। देखो ट्रू मिला, क्योंकि दोनों में से एक तो सही था ना, राइट, इसीलिए आपको ट्रू मिला। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ 70। अब देखो मेरी एज कितनी है? 70। पहली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? पहली कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, और दूसरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? दूसरी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, क्योंकि आपको पहली कंडीशन ट्रू थी। देखो ट्रू मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ लगा है और का मतलब होता है कोई भी दोनों में से कोई भी एक भी अगर ट्रू होता है तो आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों ही अगर फॉल्स होते हैं तो ही आपको फॉल्स मिलता है। तो चलो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं एक बार क्या होगा। ये मेरे ख्याल से ये एंड का था और ये और का मैं बना रहा हूँ। देखो ट्रू पे आपको ट्रू ही मिलेगा, फिर ट्रू फॉल्स पे आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। फॉल्स ट्रू पे आपको ट्रू ही मिलेगा, और फॉल्स पे आपको फॉल्स मिलेगा। ये है आपका ट्रूथ टेबल, है ना। ये आपका ट्रूथ टेबल है, ठीक है, किसका? और का। ये ट्रूथ टेबल किसका है? और का है, ठीक है। तो देखो अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू। आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू। पहली कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स है, तो भी आपको आंसर में क्या मिलेगा? ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक तो ट्रू है ना। अब यहाँ देखो दोनों में से एक ट्रू है तो भी ट्रू मिला। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है, राइट, एंड में और में, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और हमेशा याद रखना लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करके देता है? ट्रू या फॉल्स। अब एक छोटा सा सिनेरियो मैं यहाँ पे मिक्स करके दे रहा हूँ, मुझे एक बार आउटपुट बताना आप लोग, है ना। चैट में ही बता देना आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा। देखते हैं कितने लोग इसको करके दिखाते हैं। चलो तो मैं एक सिनेरियो लेता हूँ। चलो एज की सिनेरियो ले लेता हूँ। इंट एज इक्वल टू 23, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 एंड
एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और एज इज़ इक्वल टू 25 एंड एज इज़ लेस देन 50। ये आपका सिनेरियो है पूरा। अब आप मुझे बताओ कंपाइलर ये क्या आंसर देगा रिटर्न करके, ट्रू की फॉल्स? जल्दी से मुझे चैट पे बताओ कि ये आंसर क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो अगर देखा जाए ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम देखते हैं एज इज़ 23 और ये क्या बोल रहा है, एज छोटा होना चाहिए 20 से। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई यार, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इस पे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं, एज ग्रेटर देन 35। ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि एज जो है वो 23 है और ये बोल रहा है कि क्या वो 35 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। चलो अगला वाला कंडीशन देखते हैं, एज इक्वल टू 25। ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, इक्वल भी नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ये एज इज़ लेस देन 50, यस ये ट्रू हो गई, है ना। अब देखो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। और फिर इसके और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, और। तो यहाँ पे हम और लगा देते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड अगेन, तो एंड लगा देते हैं। अब यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉल्स फॉल्स पे क्या आएगा, फॉल्स, और फिर इन दोनों के बीच में और है, और यहाँ पे फॉल्स और ट्रू पे क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि ये एंड है ना, दोनों ट्रू होने चाहिए। अब इन दोनों के बीच में क्या है, फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स पे क्या आएगा, फॉल्स आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम इस चीज़ को। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाए तो पहले एक एक चीज़ को, एक एक स्टेटमेंट को देखो, एक एक पर्टिकुलर आपका ये कंडीशन देखो। ट्रू है तो वहाँ ट्रू लिख लो, ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू लिख लो, फॉल्स है तो फॉल्स लिख लो, और उसके बीच में जो साइन है, जो ऑपरेटर है वो लिख लो। तो इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, बहुत ईजी होती है ना। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखना है खुद से, ठीक है, कि ये आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर, और जिस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, हम लोग जो टर्नरी ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर जावा में क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर, है ना, इन जावा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, अगर आप बात करते हो कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ़ और एल्स, कभी कभी आपने देखा इफ़ और एल्स पढ़ा होगा आपने, तो कोई कंडीशन को चेक करना होता है और हमें ये चेक करना होता है कि वो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम हो जाए, नहीं तो ये काम हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम लोग इफ़ और एल्स यूज़ करते हैं। बट आप इफ़ और एल्स यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप वन लाइन में ये काम करना चाहते हो, तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देखो कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एज्यूम करो तुम्हारी एज है 25, ओके। नाउ तुम्हें ये चेक करना है कि तुम वोट देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो हम इफ एल्स से नहीं करेंगे काम, हम किससे करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो कैसे करेंगे ये काम, देखते हैं। देखो सबसे पहले कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या होगी, एज अगर ग्रेटर देन है और इक्वल है 18 के, 18 के, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है और इक्वल है तो आप वोट दे सकते हो, तो आप वोट दे सकते हो, राइट। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। ये और इसके साथ एक और आता है, ये और कॉलन, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है, इन दोनों को टर्नरी ऑपरेटर। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद एक हम स्ट्रिंग पास करेंगे, यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और फिर कॉलन नो, फिर कॉलन नो। तो क्या हुआ, यहां ध्यान देना, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट कॉल होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाला पार्ट कॉल होगा। मतलब समझना ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखोगे वो कॉल हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद जो भी लिखा है वो कॉल हो जाएगा।
और ये स्टोर कहाँ करोगे, तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग डेटा, तो डेटा में आके स्टोर हो जाएगा। अब चेक करते हैं, देखो एज कितनी है 25, तो 18 से ज़्यादा है ना 25, तो कौन कॉल होगा, यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट, तो डेटा में क्या जाके स्टोर हो जाएगा, यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो प्रिंट करके देखते हैं डेटा में क्या है, तो मैं प्रिंट करके देखता हूँ डेटा में क्या है, एक बार रन करके देखते हैं। देखो क्या आया, यस यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट आया है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले कंपाइलर ने इसको चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, तो कंडीशन क्या मिली इसको, ट्रू। तो जैसे ही ट्रू मिली तो वो कहाँ स्विच कर गया, क्वेश्चन मार्क के बाद वाले एरिया में, यहाँ पे पहुँच गया। तो इसने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के कहाँ डाल दिया, डेटा में डाल दिया और फिर उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो बेटा ये वन लाइनर स्टेटमेंट होता है, इसको वन लाइनर स्टेटमेंट बोलते हैं। ये काम हम इफ और एल से भी कर सकते हैं, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर से भी ये काम किया जा सकता है ना। इफ और एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है ना। और एक लाइन में आपका काम हो गया, और इफ एल्स में आपको 2 से 3 लाइन लिखना पड़ता है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर जो है यूज़ किया जाता है जावा में। होप सो आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया होगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अभी यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हो, अभी रिटर्न कर रहे हो स्ट्रिंग। अगर मान लो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना होता, मेरे को इंटीजर रिटर्न करना होता, तो कैसे लिखते कोड, ऐसे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क 1 कॉलन 0। मैंने क्या रिटर्न करा रहा हूँ, मैं रिटर्न करा रहा हूँ 1 और 0, तो इसको स्टोर कहाँ करेंगे, इंटीजर वैल्यू में, इंट रिजल्ट, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे रिजल्ट को। तो देखो जरा, जब हमने लिखा एज, भाई एज तो बड़ा है 18 से, तो क्या रिटर्न करेगा आपको 1, देखते हैं क्या 1 रिटर्न कर रहा है। देखो 1 रिटर्न किया है ना, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। अब मैं एज 2 कर लेता हूँ, अब बताओ क्या रिटर्न करेगा, ये वाली लाइन रिटर्न करेगी 2 नो, और ये वाली रिटर्न करेगी 0। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, आया 0 है ना। और ये क्या रिटर्न करता, अगर इसको प्रिंट कराता तो नो, इसको भी प्रिंट करा ही देते हैं डेटा। देखो नो और 0 आया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है ना। कंडीशन फॉल्स होता है तो कौन सा, कहाँ का कौन सी चीज़ें कॉल होती है, कॉलन के बाद, कॉलन के बाद जो भी चीज़ रखी वो कॉल हो जाती है। देखो यहाँ भी कंडीशन फॉल्स थी तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू कॉल हुई, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख लेना, काम आएगा। टर्नरी ऑपरेटर के बाद हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, और उस ऑपरेटर को बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है यार, बिट्स पे काम करता है। ये किस पे काम करता है, बिट्स पे काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर पे काम करना है, अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर पे काम करना है तो आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए। किसी भी नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। अगर आपने बाइनरी निकाल लिया तो आप बिटवाइज ऑपरेटर पे आराम से काम कर सकते हो। और मैं आपको सभी सही बताऊं तो बिटवाइज ऑपरेटर पे काम डेवलपर नहीं करता है, बिटवाइज ऑपरेटर पे काम कंपाइलर करता है बैकग्राउंड में। लेकिन इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये आंसर लेके आता है, आउटपुट कैसे लेके आता है, इसके बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। सपोज एज्यूम करो एक नंबर है इंट। अच्छा, बिटवाइज ऑपरेटर का साइन क्या होता है, सबका साइन होता है, सिंबल है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल मैं बता रहा हूँ, देखना। एक होता है एंड और एक होता है और, ये 2 साइन है इसके बिटवाइज ऑपरेटर के। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है, लॉजिकल एंड में और बिटवाइज ऑपरेटर में। देखो लॉजिकल एंड में डबल है और बिटवाइज में सिंगल है, और में भी देखो यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है। तो ये इसको बोलेंगे बिटवाइज एंड और इसको बोलेंगे बिटवाइज और, बिटवाइज एंड बिटवाइज और ऑपरेटर। तो चलो हम इन दोनों ऑपरेटर पे काम करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो एक इंटीजर टाइप की एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं num1, जिसमें स्टोर कर लेता हूँ मैं 10, और एक और वैल्यू ले लेता हूँ इंट num2, जिसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ 8 सपोज। चलो अब इन दोनों के बीच में मुझे एक ऑपरेटर लगाना है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड। चलो लगा के देखते हैं। तो system.out.println num1 बिटवाइज एंड num2, है ना। अब देखते हैं कि ये आंसर कंपाइलर जो है इसका आंसर क्या देता है। रन किया,
क्या दिया आंसर? 8। इसको कैलकुलेट करके नम 1 एंड नम 2 करके इसने आंसर क्या दे दिया? 8। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, 80 करते हैं और 10 करते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या देता है। 0। आंसर क्या आया? 0। अब ये कैसे आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है ना? अब मैं एक और चेंज करता हूँ। अब जरा आप प्रिडिक्ट करना कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। 23 है और सपोज 15 है। चलो इसका आंसर क्या आएगा, रन करके देखते हैं। 7 आया। तो कैसे आया ये कैसे काम कर रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है ना? हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्त, बिटवाइज ऑपरेटर काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए। कंपाइलर करता क्या है, इन दोनों नंबर्स का बाइनरी निकालता है ना? तो आप लोग को बाइनरी निकालना तो आता होगा 100%, है ना? हमारा यहाँ पे बाइनरी क्या होगा, 23 और 15 का बाइनरी क्या होगा? तो लेट मी चेक। 23 और 15 का बाइनरी होगा, सपोज मैं कैसे निकाल के दिखाता हूँ आपको बाइनरी। तो एक काम करते हैं, एक पहले तो मैं एक वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और वाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कि कैसे 23 और 15 का बाइनरी निकाला जाए। चलो अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है वो बाइनरी निकालेंगे। किसका बाइनरी निकालूँ? सबसे पहले चलो 15 का बाइनरी निकालता हूँ। 15 का बाइनरी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो 15 का बाइनरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 यहाँ आएगा और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर हमेशा यहाँ लिखना चाहिए, ओके? तो 2 7 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर 1 आया। फिर से इसको 2 से ही हम करेंगे 2। तो 2 कितने कितने टाइम्स जाएगा ये? 3 टाइम्स। 3 2 ज़ा 6। तो रिमाइंडर कितना बचा? अगेन 1। फिर हम करेंगे 2 से ही करना है। यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? 1। तो इसका जो 15 का जो बाइनरी है वो क्या हुआ? नीचे से ऊपर जाएगा। तो 15 का बाइनरी क्या हो गया? 1 नीचे से ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1। तो 4 टाइम 1 है ना? 4 टाइम 1 किसका बाइनरी हो गया? 15 का बाइनरी हो गया। अब दूसरा क्या था? 23 का बाइनरी चलो निकालते हैं। 23 का चलो, तो यहाँ पे हम 23 लिखते हैं, 23 और इसका हम बाइनरी निकालते हैं। 2 से ही देना है, 2 से ही अपन को करना है। तो कितने टाइम्स आएगा? 11 12 ज़ा 22। तो 11 टाइम्स जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर हम इसको 2 टाइम डालेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ बचेगा 1। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ क्या बचेगा? 1। फिर हम 2 से करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 1, है ना? ठीक है, तो नीचे से ऊपर तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे करेंगे 1, नीचे पहला 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, नीचे से ऊपर। तो ये क्या है टोटल हमारा? ये बन गया हमारा बाइनरी। मतलब ये है 15 का बाइनरी और आपका ये वाला जो है ये है 23 का बाइनरी। 23 का बाइनरी है ना? ठीक है, तो अब इसको हम कैसे, अब यहाँ पे हमने बाइनरी तो निकाल लिया 15 और 23 का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एंड, यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, यहाँ पे क्या लगाया? एंड लगाया है। तो इन दोनों के बीच में हम एंड यूज़ करेंगे, एंड। तो इन दोनों के बीच में चलो एंड यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो एंड में अच्छा पता है आपको, 1 को क्या समझोगे? ट्रू। 1 हमेशा ट्रू होता है। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स क्योंकि 0 है तो ये फॉल्स, और ये भी ट्रू। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो यार अपने आप, जैसे मैथ्स में करते थे ना वैसे यहाँ पे 0 लगा सकते हो। तो अब बताओ एंड में ट्रू ट्रू पे क्या आता है? ट्रू आता है। ट्रू ट्रू पे क्या आता है? ट्रू आता है। ट्रू ट्रू पे ट्रू आता है और ट्रू फॉल्स पे फॉल्स आता है और ट्रू फॉल्स पे फॉल्स आता है। तो ये फाइनल आपका क्या निकल गया? एंड। फाइनल ऑपरेटर, फाइनल बाइनरी आपका क्या निकला? 0 0 0 0 1 1 1। राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो करके देखते हैं। 2 दी पावर 0
स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे टू दी पावर 0, इसके नीचे लिखेंगे टू दी पावर 1, इसके नीचे लिखेंगे टू दी पावर 2, इसके नीचे लिखेंगे टू दी पावर 3, इसके नीचे लिखेंगे टू दी पावर 4। ठीक, अब करते क्या है, 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 को मल्टीप्लाई करो आप टू दी पावर 4 से। टू दी पावर 4 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 3 से, टू दी पावर 3 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 2 से, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 0 से। ठीक है, अब बताओ 0 को अगर टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना यार, 0, प्लस 0 को अगर टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 1 को अगर टू दी पावर 2 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4, प्लस 1 को अगर टू दी पावर 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2, प्लस 1 इंटू टू दी पावर 0 क्या होगा, टू दी पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज 1। तो कितना आंसर आया, टोटल करो, 4 2 6 और एक 7, तो टोटल आंसर क्या आया, 7, है ना। तो लेट मी चेक, देखते हैं आंसर 7 आता है नहीं आता। तो यहाँ पे देखो आप, आंसर 7 आ रहा है। तो सोचो आपने सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा, लेकिन कंपाइलर ने बैकग्राउंड में कितने सारे टास्क किए, है ना। सबसे पहले इस 23 का बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी के बाद उसने क्या किया, एंड ऑपरेटर यूज़ करके उसका एंड निकाला, और उसके बाद फिर उसको किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर फाइनल आंसर आपको दिया है ना। तो बैकग्राउंड में बहुत सारा टास्क कौन कर रहा है, आपका कंपाइलर कर रहा है ये सारा टास्क। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे इसका आंसर दो। सपोज़ 12 है और यहाँ पे है 8। अगर मैं 12 और 8 का एंड निकालना चाहूँ, बिटवाइज एंड, कौन सा एंड, बिटवाइज एंड, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 12 और 8 का, तो सबसे पहले क्या करेगा कंपाइलर, 12 का बाइनरी निकालेगा और 8 का बाइनरी निकालेगा। बाइनरी निकालने के बाद क्या करेगा, वो वहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज़ करेगा, एंड लगाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँ, इसको क्लीन कर लूँगा, मैं इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, क्लियर ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से। पहले तो 2 थे, कौन कौन से, 12 और 8। तो 12 और 8 का मुझे क्या निकालना है, बाइनरी। कैसे निकालते हैं बाइनरी, तो पहले हम 12 का निकालेंगे, 12 का निकालते हैं और फिर इधर 8 का निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 12 का निकाल लेते हैं यार बाइनरी। 2 से जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, फिर 2 से जाएगा 3, 2 जा 6, बचेगा 0। इसका दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा, बट ये बहुत ही ईजी तरीका है जिससे आपको याद रहेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। 2 1 जा 2, यहाँ भी बचेगा 1। तो 12 का बाइनरी क्या निकला, 1 1 0 0, नीचे से ऊपर, हमेशा याद रखना। अब चलो 8 का निकाल लेते हैं, 2 4 जा 8, यहाँ बचेगा 0। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, बचेगा यहाँ पे 0। फिर से करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, बचेगा यहाँ 0। तो ये 1 0 0 0 आपका क्या निकला, 8 का बाइनरी। चलो एक काम करते हैं, पहले दोनों के बाइनरी को लिख लेते हैं। तो 12 का बाइनरी क्या है, 1 1 0 0, ये 12 का बाइनरी है। और 8 का बाइनरी क्या है, 1 0 0 0, 3 टाइम 0। तो ये निकल गया हमारा 12 का बाइनरी और 8 का बाइनरी। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू पे ट्रू, बाकी सब पे फॉल्स। तो ये फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स ही होगा, ये फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स ही होगा, ट्रू फॉल्स पे भी फॉल्स ही होगा, और ट्रू ट्रू पे ट्रू होगा। तो हमारा क्या निकल गया, ये बिटवाइज एंड, क्या निकला, बिटवाइज एंड निकल गया मेरा। अब इसको कंपाइलर किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3। अब देखो 0 को अगर मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 0 से तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना यार। तो हटा दो इसको,
ज़ीरो को अगर मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 1 से तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, इसको भी हटा दो। ज़ीरो को अगर टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, इसको भी हटा दो। अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 3 से तो आंसर क्या आएगा, 8। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 8 आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8। मैं रन करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आया। देखो 8 आया है ना। क्यों आया 8? बिकॉज हमने क्या निकाला, कंपाइलर ने सबसे पहले निकाला आपका 12 का बाइनरी, फिर निकाला 8 का बाइनरी, फिर उन दोनों बाइनरी को क्या कर दिया उसने, इन दोनों का एंड निकाला और एंड के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फाइनल इसका आउटपुट है। होप सो आप लोग को इतना क्लियर होगा, राइट। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, राइट, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मैं आपको आंसर दे दूंगा ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, अभी तो हमने क्या देखा, एंड, बिटवाइज एंड। अब हम बात करते हैं बिटवाइज और की। बिटवाइज और कैसे काम करता है, चलो इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं बिटवाइज और का। बहुत सिंपल है यार बिटवाइज और में क्या होगा आप खुद देखो। पहले तो इसका बाइनरी निकालोगे, इसका भी बाइनरी निकालोगे, तो ऑलरेडी हमने दोनों का बाइनरी निकाल रखा है। यहाँ पे देखो आप, दोनों का बाइनरी निकाल रखा है, ये दोनों बाइनरी है, बस हमें इसमें एंड ना लगा के और लगाना है। तो और कैसे लगाएंगे, चलो और लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ क्योंकि ये एंड था और मुझे एंड नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए। तो मैं और यहाँ पे लगाऊंगा। और में क्या होता है, और में आपको पता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको आंसर में क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। तो देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही मिलेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही मिलेगा, दोनों में से एक कंडीशन देखो ट्रू है तो ट्रू ही मिलेगा, और ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ही मिलेगा। ये और हो गया, क्या निकल गया, और निकल गया, इसी का और निकाल दिया मैंने। फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। कैसे करते हैं, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2 और टू दी पावर 3। अब बताओ 1 इंटू टू दी पावर 3 कितना होगा, 8। 1 इंटू टू दी पावर 4 कितना होगा, टू दी पावर 2 कितना होगा, 4। 1 इंटू टू दी पावर 1 0, 0 इंटू टू दी पावर 0 इज 0। तो आंसर क्या आएगा इसका, 8 और 4 12। तो टोटल आंसर 12 आएगा। देखते हैं चल के कि इसका आंसर 12 आता है या नहीं आता। आंसर क्या आया, 12। ठीक है, तो ये था बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद दो और ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज में, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट, है ना। तो अब हम ये जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस पर प्रैक्टिस करना थोड़ा बिटवाइज ऑपरेटर पे और टर्नरी ऑपरेटर पे, है ना। और बेटर है नोट्स बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।